हो गया क्वेश्चन? बताऊं? चलो देखो, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ना ध्यान से देखो। कर रहे हो या बता दूं? सारांश, तूने? हेलो, नहीं सर, आवाज आ बता रही है? दो। यस सर, बता दो। सेंटर सेंटर क्यों नहीं आया आज? सर मैं नागौर हूँ भी। अच्छा, देख। देख, यहाँ पे सबसे पहले ना बेस सबका देख 6, तो सबका बेस हम सेम कर सकते हैं। पता, यस। तेरे से पूछ रहा हूँ। हाँ, कर सकते हैं। कैसे कैसे करूँ इसको? मैं क्या बना दूँ? सिक्स 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 स्क्वायर। करूंगा तो बाहर क्या आएगा? 1/2। हाफ, ठीक है। गुड। हाँ, यहाँ पे जब 6 करूंगा तो 3 आएगा, तो कट क्यूब गया। 1/3। यस। तुझे समझ आया कुछ? मतलब अब तो समझ आ रहा होगा, प्रॉपर्टी है। अब देख, अब और ये वाला 2 जो है ये उतरेगा, तो 2 2 कट गया। तो सीधे लॉग एक्स बेस 6 बना। इसे भी आ रहा है। ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे ना लॉग 6 रूट वाई है। तो मैं इसको लॉग 6 रूट वाई रहने देता हूँ। मैं इसको हाफ वाई, रूट वाई मतलब वाई की पावर हाफ होती है। पर मैं इसको, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। मैं इसको अलग से नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है बाद में ना मुझे प्रोडक्ट वाला रूल लगाना है। तो हाफ बाहर निकाल के फिर चढ़ाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। इसको ऐसे रहने देता हूँ। और लास्ट में लॉग 6, ये रूट वाई और एक जेड है ना। वाई की पावर हाफ को मैंने रूट वाई लिख दिया है, एक ही बात होती है। इक्वल टू 6। अब एक चीज बता, जब मैं इसका लगाऊंगा रूल, तो log 6 और ये मल्टीप्लाई वाले रूट में क्या हो जाते हैं? प्लस। रूट वाई मल्टीप्लाई होकर वाई बन जाएगा, राइट? है ना? समझ आ रहा है यस। कुछ? और एक यस सर। जेड, तो ये 6 हो गया। मतलब एक्स वाई जेड का जो प्रोडक्ट है ना, वो आ गया 6 की पावर 6, है ना, 6 की पावर 6। लेकिन अब मुझे निकालना है ये। यहां तक क्लियर है सबको? सना, क्लियर है ना? अभी आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मुझे ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है? 3 इंटीजर्स इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब एक्स वाई जेड जो है ना जीपी में है, सच दैट वाई माइनस एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। अब जीपी में है, तो मैं जीपी में नंबर्स मान लो, पहला टर्म ए है, तो पहला टर्म एक्स इंटू कुछ होगा, और दूसरा टर्म एक्स इंटू आर हो जाएगा। समझ आ रहा है? जीपी है ना, तो इनका तीनों मैं ऐसे लिख लिया हूँ। 6 की पावर 6 है, तो यहाँ से क्या आ रहा है? एक्स क्यूब आर क्यूब, है ना, एक्स 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 क्यूब, आर और आर स्क्वायर आर क्यूब, ये 6 आ रहा है। मतलब एक्स इंटू आर का प्रोडक्ट जो है ना 6 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्यूब होगा, क्यूब रूट लोगे ना 6 का, सोनाली 6 का क्यूब रूट लेते हैं ना, तो वो 2 बन जाता है। समझ आ गया? अभी सोनाली क्लास में तो एक्स इंटू आर का प्रोडक्ट आ गया 36। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है ना? मतलब मिडिल टर्म हमारा निकल गया 36। यहाँ तक समझ आ गया तुझे? सारांश समझ आया? सारांश, सर एक बार वापस बता दो रहा हूँ। यहाँ तक आ गया था? यस सर। उसके बाद देख, जब जीपी होता है ना, जीपी लिखा है, जब जीपी तुझे पढ़ा होगा, ए इंटू ए आर, फिर नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, मल्टीप्लाई होता रहता है। समझ आया? हम्म। यस सर। एक सेकंड, कॉल आ रहा है। ये भी इलाहाबाद से रहा, सुना है ना? ठीक है। देखो, फिर सारांश ना, इसको मैंने y की जगह ना x इंटू एक रेशियो रखा, फिर उसके नेक्स्ट टर्म x इंटू एक्स आर, आर स्क्वायर हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट ये है। अब तू खुद देखना, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब बना, r इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब बना। मतलब एक्स आर का होल क्यूब जो है 6 की पावर 6, तो एक्स आर की वैल्यू 6 स्क्वायर आ जाएगी ना। आ जाएगी। ठीक है। अब इसका मतलब देखो, एक्स आर मतलब मिडिल टर्म है ना, एक्स इंटू मतलब y की वैल्यू 36 आ गई, और x की वैल्यू मुझे नहीं पता, और z की वैल्यू अभी मुझे नहीं पता, लेकिन तीनों का प्रोडक्ट 6 की पावर 6 है, जिसमें से 6 स्क्वायर ये है। अब लॉजिक सी बात है कि 6 स्क्वायर ये है, 6 की पावर 4 ये हो जाएगी,
और 6 की पावर 0 ये हो जाएगा, तो ये जीपी बन जाएगा क्या? सोच, दो दो पावर मतलब 36 कॉमन रेशियो हो जाएगा। समझ आ रहा है? बन जाएगा सर, आ गया। लेकिन हाँ, तो ये अब और एक और चीज मुझे दे रखा है कि y माइनस एक्स एक परफेक्ट क्यूब है, तो y माइनस एक्स परफेक्ट क्यूब यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि 6² - 1 करेंगे तो 35 आएगा। तो ये मेरा सीरीज तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। वैसे मुझे दिख गया था गलत आंसर है, क्योंकि अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ ना, तो 36 का स्क्वायर होता है ना 1296 होता है, आंसर में वो है ही नहीं। अब मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। यहाँ तक सबको समझ आ गया था ना? भूमिका क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब मैं इसमें कैसे एडजस्ट करूं? 36, अगर मैं इसको 9 लेता हूं, ध्यान से तो 9 9 36, तो इनका डिफरेंस एक परफेक्ट क्यूब है। और अगर ये 936 है तो 9 फोर जा, तो ये 144 हो जाना चाहिए। ये समझ आया क्या? 9 फोर जा और 36 फोर जा। लेकिन इसका क्या प्रोडक्ट इतना मैच होगा, ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये होता है 12 का स्क्वायर, ये होता है 6 का स्क्वायर, और ये होता है 3 का स्क्वायर। अगर मैं इनको क्लब करता हूँ, तो 6 की पावर 6 बेसिकली क्या है? 2 का 6, 3 का 6 है, राइट? यहाँ पे देखना बन रहा है क्या? ये 2² × 3 होता है, ये 2 × 3 होता है, और ये 3 होता है। एक बार सबके पावर्स ज्वाइन करना। हो रहा है क्या? तीन हो रहा है? हो तो रहा है? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। देखो मैं वापस दिखाता हूँ। तुम अगर 9 × 36 × 144 करते हो ना, तो ये नंबर 6 की पावर 6 ही बनेगी। कैसे? 6 की पावर 6 मतलब होता है 2 की पावर 6 × 3 की पावर 6। अब यहाँ पे देखो, 9 में 3 का स्क्वायर है, 36 में 6 का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और 144 में 12 का स्क्वायर है। 12 मतलब होता है 2² × 3, इसका स्क्वायर है, मतलब 2 की पावर 4 हो गया। देखो 2 का 6 हो गया, दिख रहा है? और 3 का भी 6 हो गया, 2 2 2, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा आंसर है दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो 189 हमारा आंसर है, 189। हाँ, अच्छा क्वेश्चन लगा। सना जिया सब कुछ क्लियर है? हाँ सर। रोहित, रोहित, एक बार मैं इसको ना मिटा देता हूँ अभी, और इसको वापस ट्राई करो एक बार। इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो बाद में रिवाइज करने के लिए, और इसको खुद से वापस ट्राई करो, क्योंकि तुम लोग तभी सीखोगे। हटा रहा हूँ मैं, ठीक है? बाहर हो गया ना? करके देखो सब लोग। दोबारा करके मुझे फोटो भेजना, ठीक है ना? बहुत लोग आलस में बैठे रहते हो, सीखते नहीं हो फिर। मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजना सब लोग।
सर फोटो मुझे कम ही लोगों ने भेजा है, मैं फोटो का वेट। सना ने भेजा, बस बताओ। सर हाँ बोलो। नहीं हुआ अभी लास्ट वाला। सर मैं बोल रही थी y-x तो 36 - 9 तो 25 है, 25 परफेक्ट क्यूब वाह, थोड़ी ना है। ये 36 - 9 25 जहाँ पे पढ़ी ना उस टीचर का नंबर दे दो। ओह सॉरी, हाँ ठीक है सर, 27, ओके ओके।
चलो देखो, देखो इसमें ना ऑप्शन से प्रोसीड करना पड़ेगा शायद। तो अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं, अब ध्यान से पहले इस पे एक बार ऑब्जर्व करो। देखो अच्छे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है ना सना, एग्जाम में। और ये शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आ पाएगा, ऑप्शन के साथ ही अगर वैसे, क्योंकि बिना ऑप्शन के इसको करना वो भी नहीं है, और इसको फिल भी कैसे करोगे, है ना। तो अगर मैं इसको देखूं, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, आ रही है। ठीक है। तो ऑप्शन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ऑप्शन में लगाने के लिए ना a प्लस बी है, ठीक है सारांश, दोनों का बेस में a है, तो मैं डायरेक्टली इनको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन इसको ऐड करने के लिए ना इसका रेसिप्रोकल ऐड होगा, मतलब log 2 a बेस 2 है ना, तो मैं log 2 बेस a निकाल लेता हूँ, इधर रेसिप्रोकल क्या है तो ये 3 होगा। ये समझ आ गया सारांश? यस सर। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। क्यों किया ये सारांश? क्योंकि ना ए है तो बेस सेम रहना चाहिए लॉग की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने के लिए। अब मैं पहला ऑप्शन देख, a प्लस बी माइनस 3 ना यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ऐसा नहीं कि मुझे 4 ऑप्शन निकालने हैं, मुझे 2 ही ऑप्शन, दो ये चीज निकालनी है और ये a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी निकालते हैं पहले। तो a प्लस बी जब मैं करूंगा ना, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे देख, लॉग बेस है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 50 बन जाएगा क्या? तो मुझे हर चीज लिखने की जरूरत है क्या? मतलब मैं लिख के किसको दिखाऊंगा स्टेप? मुझे पता है दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो सीधे मैं 50 लिख दूं। बताओ सब लोग, भूमिका समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। तो a प्लस बी का वैल्यू लॉग ए 50 बेस ए आ गया। तो अगर मैं इन ऑप्शंस को यूज करूं -3, तो ये लॉग 3 के बराबर आना चाहिए। हाँ तो अगर मैं, हाँ बोलो। सर, वो माइनस बी इक्वल्स टू लॉग अच्छा फाइव। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस बी है तो माइनस बी मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा, तो बी करेंगे तो इधर माइनस आ जाएगा, और ये माइनस का पावर ऊपर चढ़ेगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ना log a 3/5 हो जाएगा, समझ रहे हो ना? क्योंकि माइनस ऊपर चढ़ता है तो रेसिप्रोकल होता है। तो ये 3/5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ना 18 होगा, सॉरी, दिस विल बी 18। ये समझ आ गया सबको? सारांश आ गया समझ? जिया समझ आ गया? यस सर। जिया, यस सर। ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं इसमें डिवाइड बाय 2 करता हूँ, ये ऑप्शन यूज करने की कोशिश करता हूँ, तो log 18 बेस a डिवाइडेड बाय 2 -3, ये बन पाएगा क्या? 3 बेस आ पाएगा क्या? मेरे हिसाब से नहीं आ पाएगा इससे। अगर मैं ये वाला ऑप्शन यूज करता हूँ तो 2/log 18a -3। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो सबसे पहले देखो ध्यान से, ये ऊपर जाएगा ना। एक सेकंड, मैं इसको भी कर ही लेता हूँ ट्राई, एक सेकंड रुक जाओ। इसको ना अगर मैं हाफ देखूं तो ये हाफ यहाँ पे है, एक ही बात है, हाफ यहाँ लगाओ, और ये हाफ पावर में चढ़ता है, सबको पता है। और ये log 3 को मैं लिख सकता हूँ log a क्यूब। सोचो, 3 को मैं log a क्यूब लिख सकता हूँ, समझ आ रहा है क्या? क्योंकि मुझे ना a के बेस के टर्म्स में लिखना है। सबको समझ आ रहा है? सोनाली समझ आ रहा है ये? सर वापस बता दो। मैं 3 को, जहां पे 3 लिखा हुआ है मेरे, 3 को मैं log a क्यूब नहीं लिख सकता हूँ, 3 तो होता है a का क्यूब। तो मैं a के टर्म्स में क्यों लिख रहा हूँ सोनाली? क्योंकि बेस कॉमन करके ही मैं प्रॉपर्टीज लगा सकता हूँ ना, एक टर्म में रिड्यूस करना है पूरे को। ओके सर। अब ध्यान से देखो, अब इन दोनों को कंबाइन जब करूंगा ना, अच्छा ये आज मैं अपने इस आईडी से क्लास ले रहा हूँ, तो दोबारा इसी लिंक पे ज्वाइन कर लेना 2 मिनट के अंदर, मतलब एक से दोबारा क्लिक कर देना, वापस ज्वाइन कर लेना। अब देखो यहाँ पे ना log a आ गया, और ये देखो 18 अपॉन, मेरे हिसाब से आंसर नहीं आएगा इसमें, प्रॉपर्टी लगाई ना मैंने डिवाइड वाली, तो ये तो नहीं बन रहा, ये log 3 ये तो नहीं बन रहा, मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये पलट के जो जाएगा ना, तो पलट जब ये पलटेगा ना तो बेस 18 हो जाएगा, पर यहाँ मुझे बेस में 3 चाहिए। एक बार करके देख लेता हूँ, इसको पलट देता हूँ, समझ रहे हो ना रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी। पलटूंगा तो 18 यहाँ बेस में आ जाएगा, उधर ये होगा -3। तो ये ऐसा बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? 3 को मैं अगर अप्लाई करूं तो log, मेरे हिसाब से नहीं बनेगा, a², 2 को यहाँ चढ़ा दिया, और 3 को मैं लिख सकता हूँ log 18, और 18 का क्यूब, बनेगा नहीं ना, नहीं बनेगा। ए के साथ 18 आ गया, तो मेरे हिसाब से इन दोनों में से कोई आंसर है, मैं इन दोनों को हटा रहा हूँ। और a प्लस बी का वैल्यू log 18 बेस a था, ठीक है, तो इसको अब यूज करता हूँ। तो a प्लस बी प्लस ए 2/a प्लस बी -3, a प्लस बी कितना था? ये था ना, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 2/, अगर मैं इसको पलटूंगा तो ये बेस में a नहीं आएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से ये आंसर होगा। एक बार देख लेते हैं, समझ रहे हो ना क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि इसको पलटूंगा तो बेस में ए नहीं आएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर ये लेता हूं तो बेस में ए रह जाएगा, तो ये नहीं बन पाएगा। मतलब आंसर मैं ये टिक लगा सकता हूँ, एग्जाम के अंदर टाइम कम बचा है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ए,
अब ये 3 है, ठीक है ना। 3 को मैं लिखूंगा क्या, 3 को मैं a के बेस में लिखूंगा 18 a का क्यूब, समझ रहे हो, क्योंकि मैं 3 को लिख दूंगा ना log a क्यूब, और जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a क्यूब नीचे आ जाता है, डिवाइड वाली प्रॉपर्टी। और इसको पलटूंगा तो क्या होगा, पलटूंगा तो log 2 log ये पलटूंगा तो 18/a क्यूब बेस में आ जाएगा। बहुत गंदा सा नहीं लगेगा? कैसे होगा ये, बेस में मुझे सिर्फ 3 चाहिए। कितना गंदा है ये। कुछ गलती कर दी क्या मैंने? एक सेकेंड, कहीं पे गलती कर दी तो मुझे वही आंसर लग रहा है, डी वाला। बता भाई रवि, मेरी नाक कटने से बचा ले। अगर मैं ऑप्शन यूज करना है तो ऑप्शन में ये इसकी वैल्यू नहीं ले सकता क्या? नहीं, ले भी नहीं सकता ना, वेरिएबल है सारे। मैंने ये सही निकाला था ना, a प्लस बी। निकाले बगैर क्या फायदा, जब करना ही है तो फिर वहां करूंगा, उससे चाहिए कर ले रहा हूँ। a प्लस भी मुझे हर जगह करना ही है ना, तो उसमें मैंने अलग से कर लिया था। ये माइनस था तो माइनस इधर ले गया था, तो माइनस इधर ले गया था, तो पावर में चढ़ के 3/5 बनेगा। जब ऐड करूंगा तो 3/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 6 36। अच्छा हाँ, ये 18 आ गया था, ये तो पक्का सही है, मतलब इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब मैं इसमें अगर ये वाला यूज करता हूँ, ये log 2a की वैल्यू दे रखी है, मतलब a की वैल्यू दे रखी है मुझे 2 की पावर 1/3। ये समझ आया, a की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 1/3 यहाँ से। ये समझ आया तुम्हें? तो a की वैल्यू में 2 की पावर 1/3 18, तो ये बन जाएगा 1/3, बाहर आएगा तो 3 बनेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि 1/1/3 होता है। तो 3 log 2 18 बन गया। मतलब जो मेरा a प्लस बी है वो ये है, मतलब बेसिकली ये log 2 18 का क्यूब है। अच्छा, अभी हमारा क्यूब क्यूब बन रहा था ना 18 पे, ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब कि मेरा a प्लस बी इतना है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे ना ये मैच करना है, और ये बेसिकली कितना है ना, अगर मैं a की जगह यहाँ पुट कर दूँ 2 1/3, तो log 3 2 1/3, 2 1/3 का 1/3, अगर मैं इसको देखूं log 3 2 1/3, और 1/3 इस पे डायरेक्ट पावर में चढ़ेगा, तो log 3 27 2 है, log 2 बेस 27 है। अब समझ आ रहा है ना सबको, प्रॉपर्टीज ही घुमा फिरा रहा हूँ, एटलीस्ट प्रॉपर्टीज का तो रिवीजन हो ही रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसको वापस ट्राई करना चाह रहा हूँ, मुझे ये आंसर लग रहा है, पता नहीं क्यों। सेकंड, 2/a प्लस बी, तो 2/a प्लस बी कितना था, log 2 18 का क्यूब था, राइट। क्यूब को इधर उतार देता हूँ, -3 करना है, -3 करने के लिए इसको पलट देता हूँ, तो 2/3 log 18 2 -3, समझ आ रहा है, पलट दिया। अब इसको मैं सॉल्व करूं भी तो 27 कैसे बन सकता है 18 का, मेरा दिमाग फ्लॉप हो गया। अब इससे आंसर आएगा क्या? मतलब 18 को 18 को क्या करूं, किसी के पावर में थोड़ी आता है। मतलब अरे 9 into 2 करोगे तो हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ हाँ, एक सेकंड, हाँ, ये 3 जो है इसके पावर में चढ़ सकता है, और ये 2 इसके पावर में चढ़ सकता है, तो log 18 का क्यूब, और यहाँ पे बन गया 4 -3, लेकिन हमारे यहाँ बेस में नहीं है, ऊपर है ये, मतलब आंसर हो सकता है तो ये वाला करें, है ना, ये वाला ट्राई करते हैं। रुक जाओ, अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं था। ठीक है, तो a प्लस बी यहाँ पे है हमारा, ये a प्लस बी क्या था, ये, तो यहाँ पे डालता हूँ log c, ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ मैं, log 2 18 का क्यूब अपॉन हाफ है, अपॉन हाफ को यहाँ रखा, अपॉन हाफ है, तो ये 2 की पावर 2 यहाँ चढ़ा दो, या हाफ यहाँ चढ़ा दो, मैं यहाँ चढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस, है ना, और -3 है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरा log 4 18 का क्यूब है, और यहाँ 3 को मैं लिख सकता हूँ log 4 64,
मुझे क्या बनाना है? 27 2 बनाना है ना मुझे। 27 थोड़ी बनेगा ये, 27 नहीं बन पाएगा ना बेस में। मैं तो यही इसी में से आंसर है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। कौन सा ट्राई करूं, ए या बी? ए ट्राई करना चाहिए ना, इसमें तो बेस में बदल जा रहा है। हाँ, तो 2/a+b कितना था, log 2 18 का क्यूब -3 है नीचे, तो -3 अभी लिख देता हूं मैं। अब इसको ध्यान से देखो, log 2 18 का क्यूब -3 को मैं लिख सकता हूँ log 2 8, एक ही बात है। और 8 यहाँ डिवाइड में आएगा राइट, तो 2/log 2 18/8 का 18/2 का क्यूब। समझ आया? देखो ये 2 का क्यूब है ना, तो 18 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब है ना, तो 18/2 का क्यूब मतलब 9 का क्यूब बनेगा। तो 2/log 2 9 का क्यूब। अब मेरे हिसाब से दिख रहा है आंसर, है ना, 9 का क्यूब। अब ध्यान से देखो, अब इसको पलटूंगा मैं, ध्यान से देखो पलटूंगा, तो 2 log 9 का क्यूब और 2। अब ध्यान से देखो, मुझे 2 बनाना। अब ये ना 2 अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये बेसिकली ना 2 जो होता है ना, 2 होता है 1/2, तो ये पावर में हाफ चढ़ेगा 9 के, तो ये बनेगा log 2 9 का क्यूब का हाफ। अब ये 27 ही होता है, क्योंकि क्यूब रूट इसका अंडर रूट है ना, 9 पावर 3/2 क्या होता है, 9 पावर हाफ का क्यूब, तो 9 का पावर हाफ होता है 3, 3 का क्यूब 27। अब जाके बना, अरे देखो मैं एक चीज बताता हूँ, मान लो 2 log a b है, तो ये 2 यहाँ चढ़ सकता है और ये 2 हाफ बन के यहाँ भी चढ़ सकता है, क्योंकि ये बेसिकली 2 है और ये 1/1/2 भी थी, तो नीचे वाला पावर यहाँ चढ़ता है। जैसे यहाँ पे हाफ log b/a है, तो ये 2 डायरेक्ट यहाँ चढ़ सकता है और ये 1/2 पूरा यहाँ चढ़ सकता है। मतलब आप ये पूरा को उठाओगे तो यहाँ चढ़ेगा, और रेसिप्रोकल उठाओगे तो यहाँ उठाओगे। प्रॉपर्टी ही तो थी। अच्छा, प्रॉपर्टी सारांश समझ आया पूरा, प्रॉपर्टी घुमा घुमा के किया है बस इसमें। ठीक है, क्वेश्चन यस आसान सर। नहीं था ऑब्वियसली बात। अब अगर ये देख, ऐसे तो दिमाग अगर लगा रहे, फोकस की बात है ना, तो मेरे आसपास कुछ बच्चे इलाहाबाद से मिलने आए हैं, तो मैं उनसे बातें भी कर रहा था। तो दिमाग अगर लगाओ तो हो जाएगा, लेकिन दिमाग भटका तो बहुत टाइम लग सकता है। और मैंने इंट्यूशन से टिक लगा दिया था, इसको पता है ना, मुझे दिख गया था कि बेस में 327 बनेगा ही नहीं इन दोनों में। तो समझ आ गया सबको? अब ये क्वेश्चन सारे ना खुद से भी ट्राई करना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, आई होप सबको क्लियर होगा। देखो प्रॉपर्टी आता है तो कुछ भी नहीं है, लॉग घुमा फिरा के वही करते हैं, 6-5 प्रॉपर्टी है, उसी को घुमाते रहते हैं बस। ये कैट 2020 स्लॉट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, एक सेकंड। तुम लोग दोबारा ज्वाइन ही कर लो, ठीक है ना, क्योंकि एंड हो जाएगा। दोबारा ज्वाइन कर लो लीव करके, रिकॉर्डिंग मुझे कंपाइल करके डालना पड़ता है। रोहित, तेरा आंसर चाहिए, नहीं तो मम्मी को फोन कर दूंगा। यस सर।
रोहित ये टाइम बता रहा है कि मम्मी को कॉल करने का 9:48। डेसिमल में आंसर कैसे आ सकता है? गलत है। देख प्यारा सा आंसर आएगा, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ तो तू आशीर्वाद समझना ऊपर वाले का, ये ऐसा सवाल आ गया है डायरेक्ट। सोनाली क्लास में क्यों नहीं हो? देखो आयुष, तेरा आंसर गलत है और ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज का सवाल है, इसलिए मुझे हैरानी हो रही है। 3 तो ऊपर एक चढ़ेगा, 3 का मल्टीपल आंसर आएगा, इतना मैं बता सकता हूँ। चलो देखो बहुत टाइम हो गया, सिर्फ 4 आंसर आए हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले 2486 को मल्टीप्लाई करके लिख मत देना गलती से भी, इसको ऐसे लिख लो। अब ध्यान से देखो, 2 की 2 का सेकंड पावर होता है तो 2 बन गया। अब ध्यान से देख सारांश, ये 2 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 उतरेगा, नीचे 2 जाएगा, तो 3/2 बना। समझ आया? ये देख 2 का पावर 4 है, 2 का पावर Yes, sir. 3 है, तो 4/3 उतरेगा नीचे, और log 2 तो 1 ही होता है, तो ये मेरा बन गया। समझ आ गया? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 का पावर 4 है, मतलब 3 तो कट जाएंगे, एक 3 नीचे बचा रहेगा। समझ आ गया? और ये 2 का पावर 2 है एक, और ये 2 का पावर 3 है, तो 2 2 कट गए, नीचे एक 2 बच गया। तो अभी मैं इसको फ्रेश लिख लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी कूल बनने के चक्कर में ना गलती हो जाती है। अभी मैं वापस इसको लिख रहा हूँ, जो जो चीजें कट गई हैं उसको हटा रहा हूँ। यहाँ पे एक हाफ बचा है, क्योंकि 2 क्यूब था, 2 स्क्वायर से कट के एक 2 बचा हुआ है। यहाँ पे 3 जो है ना, 3 कट गए, एक 3 नीचे बचा हुआ है इधर, और यहाँ पे 4 के चारों बचे हुए हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो अभी बोल दो। तो मैं जो Clear बोल है रहा था sir. ना, 3 का मल्टीपल होगा। सारांश क्लियर है ना? Yes, sir. अब ये 3 को मैंने ऊपर चढ़ा दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बेसिक प्रॉपर्टी है ये। अब ध्यान से देखो, ये हाफ है, ये हाफ ऊपर चढ़ के एक 2, ये 4 बन जाएगा। अब ध्यान से देख, 4 4 4 4 4 बार है, तो 2 4 यहाँ से कटे,
एक 4 यहाँ से कटा, एक 4 यहाँ से कटा, 8 3 जा 24। बताओ ये टफ सवाल था क्या कुलदीप? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मेरे। अभी क्लियर हो गया ना? करते हैं भाई, देख मैं बताता हूँ। ए बाय बी बाय सी बाय डी है, तो ये बी सी आपस में मल्टीप्लाई होता है और डी ऊपर चढ़ता है। अगर ऐसा लिखा है ना 1/1/3, तो ये ऊपर चढ़ के 3 होता है। यही तो मैं कर रहा था। जैसे मान ले 3 लॉग बी बेस सी है, सी बेस बी है, तो ये 3 तू या तो इसको चढ़ा दे सी के ऊपर, या तो इसको चढ़ा दे बी के ऊपर 1/3 करके। ठीक है, हाँ वेरी गुड सारांश, ऐसे जवाब सही आएंगे मेहनत करेगा तो। ठीक है, वेरी गुड। और ये कैट का सवाल था, देख ले, ऐसे ऐसे होते हैं। देखो बहुत क्वेश्चंस कैट होता है ना, कैट के अगर तू ढंग से करेगा ना, कैट आईपीमैट एक ही जैसा मैं ट्रीट करता हूँ क्योंकि एक ही बॉडी पेपर बनाती है, तो तू देखेगा ना तो उसमें सिली क्वेश्चंस, सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे, नहीं तो फिर पेपर आसान ही होता है। अगर हम 20% क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ ही दें, समझ रहे हो ना, तो भी अच्छे नंबर आते हैं। एक सेकेंड रुक जा यार। क्वेश्चन आ गया सबके स्क्रीन पे? ये भी कैट का ही स्लॉट 2 का पेपर है, देख लो। स्लॉट 3 में अच्छा क्वेश्चन कट गया, सॉरी। स्लॉट 2 में 2 क्वेश्चंस थे लॉग से, कैट 2020 लास्ट ईयर का ही है। और कोई टफ नहीं होगा, देखना ये भी इजी सा होगा।
हाँ weekend में देखो ए बी सी आर नॉन जीरो एंड 14 पावर ए 36 पावर बी 84 पावर सी ये सब इक्वल है। अब इन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होता है ना, अगर मैं लॉग ले लूं तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि लॉग मुझे इसको ना क्या कर, ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन एक बार एक लॉग एंट्रेंस में भी आया था एलेट में, तो बच्चे सोच रहे थे ये ना लॉग का सवाल है। देखते हैं किसका सवाल है ये। इसके ऊपर लॉग लिखा भी नहीं है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स लिखा है, ठीक है ना, उसके ऊपर लॉगरिथम्स लिखा था। तुम्हें दिख भी रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? अच्छा ठीक है, पर मैं लिख कहीं और रहा हूँ, दिख कहीं और रहा है। यस सर। अच्छा दिख रहा है, ठीक है। देखो इसको ना के मान लेते हैं, तो के मानोगे तो मैं ध्यान से देखना, के अगर मैं मानता हूँ सर तो 40। हाँ बोलो। हाँ अब सही है। वो नहीं, पहले चेंज आ हाँ रहा था, तो अब जहाँ लिख 14 रहा हूँ की, ना जगह का। ठीक है, अभी समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? मैं सबको के यस सर। मान लिया, इक्वल है ना। अब इसमें अच्छा ठीक है, उनका सवाल शायद ये था, उनका सवाल ना ऐसा था, ए स्क्वायर इक्वल टू बी क्यूब इक्वल टू, तुझे याद है सवाल लास्ट रहा था, इक्वल टू सी की पावर 4 के है। तो उसमें क्या था ना, ए को मैं लिख सकता था के की पावर हाफ, हाँ, बी को लिख सकता था के की पावर 1/3 और सी को लिखता था के की पावर 1/4। समझ रहे हो सब लोग ये चीज? अगर ऐसा होता तो समझ रहे हो ना, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी क्यूब इक्वल टू सी 4 दे रखा है, मैंने तीनों को के मान लिया, तो ए की वैल्यू के का रूट हो जाएगा, बी की वैल्यू के का क्यूब रूट हो जाएगा, और सी की वैल्यू के का 1/4 रूट हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा? फोर्थ रूट मतलब 1/4। यस और नो? आ रहा है सर। हाँ, इस क्वेश्चन में मुझे लॉग लेना पड़ जाएगा, क्योंकि ना वो कांस्टेंट टर्म नीचे है, वेरिएबल ऊपर है। तो अगर मैं 6b इंटू 1/6, ठीक है ठीक है, तो ए की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? ए की जगह अगर मैं देखूं, तो अगर मैं इधर लॉग लेता हूँ, ठीक है ना, और लॉग किस बेस में लेंगे? कुछ नहीं लेंगे तो 10, मतलब लॉग बेस 10 ले रहा हूँ, कॉमन लॉग। तो ए लॉग 14 इज इक्वल टू लॉग के। समझ आया सबको ये चीज? सबको समझ आया? ध्यान से यस देखो, सर। इधर मैंने लॉग लिया, इधर भी लॉग लिया है, जैसे माइनस माइनस लगाते हैं, एक्स एक्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी तरीके से 5 5 मान लो मल्टीप्लाई करें, उसी तरह से लॉग का एक फंक्शन है, तो दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया, एक ही बात है। तो लॉग लिया है तो ए नीचे उतर गया है, तो वैसे यहाँ पे बी, ध्यान से देखना, ठीक है ना, सर लॉग 1/a 36। आ जाना सर। नहीं 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 नहीं, ए उतरेगा ना सीधा, 1/a क्यों आएगा भाई? सी नीचे उतर जाएगा ना चुपचाप। हाँ सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मतलब मैं ए को क्या, देखो यहाँ पे मुझे ए को रिप्लेस करना है, ए को मैं डिटैच कर चुका हूँ, ए को मैं लिख सकता हूँ लॉग के अपॉन लॉग 14। समझ आ रहा है? या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, लॉग के बेस 14, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ना, तो मैं ए को ये लिख सकता हूँ। समझ रहे हो सब लोग? सब लोग समझ यस रहे हो? सर। बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग के बेस 36, और सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग के बेस 84। अब मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और यस नो सर। प्लीज? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँ, यहाँ 6b, तो 6 इंटू बी की जगह मैं डालूंगा लॉग के बेस 36, और यहाँ सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा 1/c, मतलब लॉग के बेस 84 माइनस, चिकन खाता है, ठीक है। अच्छा इधर लिख नहीं पा रहा हूँ, अरे इधर लिख ही नहीं पा रहा हूँ, नीचे लिख देता हूँ, समझ जाना, फिर मैं फेयर करूंगा इसको। 1/, समझ गए हो वैसे क्या आएगा, 1/a आएगा, ठीक है ना, तो ये डालूंगा उधर। अब मैं इसका इधर पूरा मिटा के ना इधर लिख रहा हूँ रफ, ठीक है, रफ मतलब फेयर। चल देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा लग रहा है मुझे, कैट में आया था। तो लॉग के बेस 36, और इधर क्या आएगा, इसके बाद ना इसका कोई शॉर्टकट खोजने की कोशिश करेंगे, पर मुश्किल है इसमें नंबर्स एज्यूम करना ना, कि क्या क्या पावर चढ़ाऊं जो ये आ जाए। तो वैसे 14 की कौन सी पावर चढ़ाऊं जो 36 की पावर से मैच हो जाए, मतलब ये इंटीग्रल पावर हो ही नहीं सकता। ये समझ रहे हो, ये 7 का मल्टीपल है, तो 7 के मल्टीपल में क्या पावर चढ़ाओगे जो इसके मल्टीपल से इम्पॉसिबल है, इंटीजर नहीं होगा, कुछ डेसिमल में चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ 1/c की जगह मुझे क्या डालना था, 1/log के बेस 84, इसकी जगह क्या डालना था, 1/log 14 के।
यहाँ तक सबको समझ आ गया ना? इसके बाद मुझे दिख रहा है कि अब सॉल्व हो जाएगा। अब मैं इसको पलट लूंगा। क्यों पलटूंगा? बेस सेम हो जाएगा तो मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाऊंगा। समझ आ रहा है सबको? सारांश, अगर मैं पलट लूंगा तो बेस में क्या, अभी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन पलट में दूंगा ना तो ये बनेगा के और के 6 बनेगा। दिख रहा है क्या? इधर देखोगे ना तो log 84 बनेगा, उधर माइनस में 14, तो उसको डिवाइड कर लो ना प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो के 6 ही तो बन गया। ये सोचो, समझ आया? हाँ यस आगे सर। सर। और इधर बन गया log के 6। अब ध्यान से देखो, इस 36 को मैं 6 लिख के इसका 2 बाहर निकाल सकता हूं ना? थोड़ा ऊपर लिख हाँ देता हूं। हमारे पास बना है 6 log के बेस 36 इंटू, ये मल्टीप्लाई में है ना, ब्रैकेट हमारा बन गया है log 6 बेस के। अब इस 6 को मैं उड़ा के इधर 2 बाहर लग सकता हूँ और ये कट गया। आपको याद है प्रॉपर्टी, के नीचे 6 ऊपर 6 नीचे कट जाएगा ये, तो ये सीधे 6/2 3। प्यारा सा आंसर आ गया 3। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ रहा है? सारा मजा आ रहा है? सर मजा तो आ रहा है, पर एक बार लास्ट वाला स्टेप बताओ ना वापस। लास्ट वाला स्टेप मतलब ये सब्ट्रैक्शन से सीधे समझ आ गया? तो 6 कैसे बना नहीं है? नहीं, हाँ ये तो आगे, उसके आगे ये जो आपने उसके बाद 6/2 देखना, करके अब करा उसके है। बाद क्या हुआ ना, ये पूरा टर्म जो है, ये पूरा टर्म रिड्यूस हो गया किसमें? ये पूरा टर्म रिड्यूस हो गया लॉग के बेस 6 में। अब तू देख, यहाँ पे 6 है, यहाँ के है, और यहाँ के है, यहाँ पे सॉरी 6 बेस के बना था शायद, हाँ है ना? अब ध्यान से देख, अब ये के ऊपर है तो ये इस log 6/log के लिख सकते हैं, इसको log k/log 36 लिख सकते हैं, तो log के कट गया। अच्छा यहाँ पे 36 है, यहाँ 6 है, तो मैं इसको 36 को 6 के टर्म्स में लिख सकता हूँ ना, 6 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ गया। अब बताइए दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना? हाँ सर इसमें के आगे। बेस, इसमें 6 बेस के है, तो 6/2 बचा 3। तो ये अच्छा आगे क्वेश्चन था, आगे। मतलब पुराने वाले से बेटर था ये, लेकिन ये डुएबल क्वेश्चन था। अगर मैं पेपर की बात, अगर ये आईपीएम में आया तो डुएबल क्वेश्चंस में आएगा, मतलब छोड़ने वाले क्वेश्चंस में नहीं आएगा। ठीक है, जो मैंने बीच में एक बार a+b-3 वाला करा था ना, वो तो किस्मत के ऊपर है, वो छोड़ेबल क्वेश्चंस में आ सकता है, लेकिन ये डुएबल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है सना, सबको समझ आ गया था ना जिया? हाँ सर। यस सर। ठीक है, यस। जिया तुम होमवर्क नहीं भेजती हो मुझे, तुम्हें पता है ना? अगर तुम्हारा हायर मैथ्स अच्छा भी हो गया तो ज्यादा पोर्शन बेसिक मैथ्स का ही आता है, जिसको लोअर मैथ्स या 10th लेवल मैथ्स बोलते हो। तुम आज तक टेबल भेजियो मुझे? यस सर, भेजिए, मैं भूल जाती हूँ भेजना। क्यों भूल जाती हो? गलत बात है ना? आपसे भेजूंगी। सना भी भेजती थी। सना याद हो गया ना? बताना एक बार 19 हाँ 33। चलो याद है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, याद है तो मुझे कोई जबरदस्ती नहीं लिखवाने का। जिया बताना एक बार 29 नहीं आता। अरे तो नहीं आता क्या होता, निकाल लो। 13 to 6 करके हाँ। 6 घटा दो। हम्म। चलो नेक्स्ट 174। क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अब तो बता ही दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
सी आंसर आ रहा है। रोहित का 0 है, आयुष का 1। तब तो ये देख लो, कुछ सिली मिस्टेक ना कर दो आयुष, ये भी कैट का ही सवाल है। क्या रिकॉर्डिंग? यस सर। चलो इसका भी आंसर बनाया है। रोहित आंसर चेक कर। सारांश तेरा नहीं आया क्या आंसर? नो सर। सर गलत है क्या आंसर? मुझे नहीं पता आंसर। तेरा 0 है, दो लोगों का 1 है। हो सकता है दोनों का गलत हो, तेरा सही हो, ऐसा कुछ तो जरूरी नहीं है। मैं तो ऐसे देख रहा था आंसर। अब ध्यान से देख, सबसे पहले ना सारांश, ऐसे क्वेश्चंस में ना जब आइडिया नहीं लगता है ना, तो सबसे पहले इसको मैं एक बार खोलता हूँ। अगर मैं खोलूंगा तो देख, अब मैं पूरा स्टेप वाइज लिख देता हूँ, लेकिन एग्जाम में मैं ना ये नहीं लिखूंगा। मुझे पता है ना कि log a माइनस log b a हो जाएगा, है ना। खोलेंगे तो a माइनस वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो पूरा लिखने की बजाय मैं सीधे 1 माइनस log b बेस a लिख सकता हूँ। सारांश तना समझ आ रहा है? यस और नो? और इसको मैं यस ऐसे सर। लिख सकता हूँ, 1 माइनस लॉग ए बेस बी। अब ध्यान से देखो, 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर मैं लिख लेता हूँ लॉग बी बेस ए प्लस 1 बाय लॉग बी बेस ए। समझ रहे हो सब लोग? अब इस चीज को ना एक कांस्टेंट, मतलब समझ रहे हो, इसका रेसिप्रोकल ही तो है ये। तो ये के और 1 बाय के ले लेते हैं इसको। अब एक चीज हमेशा याद रखना, ये मुझे आईआईटी में याद कराया था सर ने, और बहुत जगह यूज आता था ये। जो ये के प्लस 1 बाय के चीज होती है ना, तुम के प्लस 1 बाय के ले लो, फिर से सेशन 10 मिनट में खत्म होगा। तो तुम्हें फाइनल थर्ड टाइम ज्वाइन करना होगा सेम आईडी पे, छोड़ने के बाद तुरंत ज्वाइन कर लेना। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, 2 से बड़ा ये कभी भी हो ही नहीं सकता। सॉरी, मिनिमम वैल्यू 2 से बड़ा तो हो सकता है ना, 100 पुट कर दे। 2 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है ना। कुछ भी पुट कर लो, कोशिश करो इसको 2 से छोटा करने की। 2 से छोटा करने की इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है ना 2, मैक्सिमम वैल्यू तो मान ले इन्फिनिटी पुट कर दे या 1000 पुट कर दे तो 1000 हो जाएगा, 1000 प्लस 1 बाय 1000। लेकिन 2 से छोटा नहीं कर सकते, कुछ भी पुट करके देख लो। 4 पुट करो तो 4 हो जाएगा, मतलब 2 से छोटा के लिए चलो हाफ पुट करते हैं, तो हाफ प्लस इधर 2 आ जाएगा। 1/4 पुट करो, इधर 4 आ जाएगा। 1/1000 पुट करो, वो बड़ा हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसको मिनिमम 1 1 रख के ही कर सकते हैं मिनिमम। समझ आया सबको ये चीज? तो ये कॉपी में डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का मिनिमम सम 2 ही होता है। लिख लो। पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। समझ आ गई ये चीज? मतलब ये जो चीज है ना, 2 माइनस मिनिमम तो 2 घटेगा, मैक्सिमम तो कुछ भी घट सकता है, ऐसा समझ रहे हो सब लोग ये चीज? तो कैन नॉट बी इक्वल टू, मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब लेकिन नेगेटिव में 2 वैल्यूज कैसे दे रखी है? सर नेगेटिव तो हो सकता है ना। एक 2 सेकंड, हाँ माइनस हाँ सॉरी, नेगेटिव हो सकता है। हाँ पॉजिटिव नहीं हो सकता, हाँ सॉरी सॉरी, तभी तभी तभी, ठीक है। देखो 0 कब होगा? जब ये 2 हो जाएगा। और ये 4 रख दो तो -2 हो जाएगा, 5 रख दो -3 हो जाएगा, 6 रख दो -6 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। लेकिन ये 1 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 मतलब 1 होने के लिए अगर इसको मुझे इस पूरे चीज को 1 करना है तो मुझे इसको 1 करना पड़ेगा, और ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू 2 होता है। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई, तो आंसर इज 1। समझ आ गया सबको? 0 तो हो सकता है ना, तो दोनों को 1 1 रखते हो गया 0। ठीक है रोहित, ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये पता होना चाहिए। कॉपी में लिख लिया सबने के प्लस 1 बाय के? तो आंसर क्या है? हाँ सर। 1। ओके। 2020 पेपर का स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। उसके बाद सेशन के 7 मिनट बचे हैं ना। हाँ ये क्वेश्चन तो चल जाएगा, जल्दी से कर लो। मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन भी करा दिए कैट के। आईटी वाले करा दूं प्रैक्टिस तो बताओ, कभी वेबिनार लूंगा तो। लेकिन इतना टफ करने की जरूरत नहीं, पर मैं कराऊंगा ऑब्वियसली टफ, ताकि उनके लिए भी तैयार रहो। लेकिन वो अभी नहीं कराऊंगा, लास्ट में कराऊंगा, अप्रैल वगैरह में, बोर्ड्स के बाद।
अच्छा, इन क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं है, ये भी ध्यान रखना। बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि लॉग में देखो मैंने बताया था ना कि मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि तुम तो ऑप्शन पुट करके कुछ भी निकाल लोगे, तो ये लोगों ने ऑप्शन ही हटा दिया फिर। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, पहले बता दे रहा हूँ। देखो सब लोग, देखो इतना अभी तक सिर्फ आयुष का आंसर आया, वेरी बैड। मतलब आयुष के लिए वेरी बैड नहीं। ध्यान से देखो कितना इजी है ये। देखो सिर्फ प्रॉपर्टीज लगानी है, प्रॉपर्टीज लगाने के लिए क्या क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए ना। सबसे पहले इसमें मैं वैल्यू पुटिंग तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, लेकिन जब मैं इसको उधर उतारता हूँ तो उसको उधर उतारूंगा तो log 5/4 अपॉन log √5/6 आएगा, और इधर हमारे पास log 4y बना रहेगा। ये स्टेप सबको क्लियर होगा, मैं पूछूंगा भी नहीं क्लियर है कि नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे ना √5 है तो √5 हटा देता हूँ और हाफ बाहर आ जाएगा, और ये हाफ जो है ये 1/2 है तो ये चढ़ के ये ऐसा बन गया। यहाँ तक सबको क्लियर है तो प्लीज एक बार बोल दो या चैट में लिख दो। यस अभी Yes, sir. देखो Yes, हमेशा एक चीज ध्यान में रखना लॉग्स में कि बेस सेम रखना। यहाँ पे बेस सेम नहीं है इसलिए मैं प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं एक चीज कर सकता हूँ क्या, ध्यान से सोचो। मैं 2 इसको पलट के ले जाऊं, log 6 5 को अगर ऊपर ले जाऊं तो log 5 6 बन जाएगा, और इनटू क्या आएगा log 5 4 आएगा। यहां तक समझ आ रहा है? बोलो। हाँ अब log 6 5 है तो log 6 5 को हम इमेजिन कर सकते हैं log 6 by log 5, और log 5 4 को मैं इमेजिन कर सकता हूँ log 5 by log 4। सोचो कट गया log 5, तो मेरे पास क्या बचा 2 log 6/4 ही तो बचा, नीचे बेस में 4 है तो वो प्रॉपर्टी याद आई, यहाँ पे 4 आ जाएगा और इधर से मैच कर गया मेरा। देखो अब यहाँ पे कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है तो 2 को ऊपर चढ़ा दो 36 बन गया, हो गया खत्म। y 36। बताओ इजी नहीं था ये? इजी था। यस प्रॉपर्टीज ही लगानी है, सारांश समझ आ रहा है? अब लग रहा है Yes, सही। क्या बोल प्रॉपर्टीज रहे हैं? याद होती नहीं है। अरे तो प्रॉपर्टीज याद करनी भी नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैंने अरुण शर्मा वाला जो पीडीएफ भेजा ना, उसके अलावा अपनी बुक का भी मटेरियल तुझे तो मिल जाएगा सेंटर पे ही। तो उसमें पहले तो अरुण शर्मा कंप्लीट करो, उसमें पूरा बेसिक वाइज शुरू से लेके लास्ट तक इजी इजी क्वेश्चन भी है। तो प्रैक्टिस की प्रॉपर्टी मैंने कौन से बैठ के रटा होगा? ठीक है ओके सर। ठीक है, चलो तो उसका तो टेंशन मतलब प्रैक्टिस से आएगा। अभी से हार मान के बैठ जाओगे कि टफ है तो नहीं होता है अभी ना लॉग्स बहुत इजी टॉपिक है। एग्जाम में देख बता मैं जब कर रहा हूँ तो बहुत इजीली हो रहा है ना,
तो ये बहुत इजी टॉपिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास कोई पावर है, प्रॉपर्टी याद है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है ना? चलो एक और कोई सर अभी लीव करके वापस ज्वाइन कर लो, 1 मिनट बचा है सेशन का, जल्दी से कर लो, मैं एंड कर रहा हूँ।